My dear students, I am going to teach you the fourth part of the probability 10th class. I have taken three parts, first, second and third. In first part, I have taught you about the coins, tossing of a coins. In second part, dice. In third part, प्लेइंग कार्ड्स। प्यारे विद्यार्थियों, पहले पार्ट में मैंने कॉइन के सभी केसेस कराए, दूसरे पार्ट में डाइस के सभी केसेस कराए और तीसरे पार्ट में मैंने प्लेइंग कार्ड्स के सभी केसेस कराए। और आज मैं चौथा पार्ट आपके सामने ले रहा हूं। इसके अंदर आपको मिसलेनियस क्वेश्चंस कराऊंगा। आप ध्यान से देखें, ये चार पार्ट यदि आप ध्यान से कर लेंगे तो हो नहीं सकता कि आपको प्रोबेबिलिटी ना आए। प्रोबेबिलिटी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। बहुत अच्छा टॉपिक है, नया टॉपिक है। एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन इसमें से जरूर मिलेंगे। आप इसको ध्यान से देखिए। मैं अब फर्स्ट क्वेश्चन फोर्थ पार्ट का ले रहा हूं। ए लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 पेन्स ऑफ विच 20 पेन्स आर डिफेक्टिव एंड others are good. Nuri will buy a pen if it is good, but will not buy if it is defective. प्यारे विद्यार्थी, क्वेश्चन क्या है? 144 पेन का एक लॉट है जिसके अंदर 20 पेन डिफेक्टिव यानी खराब है। 144 में 20 पेन डिफेक्टिव है, यानी टोटल पेन कितने? 144। डिफेक्टिव पेन कितने? 20। फिर गुड पेन कितने हुए? 144 में से 20 घटा दिए 124। अब वो कहता है कि नूरी विल बाई ए पेन इफ इट इज गुड। देखो, वो तो तभी तो खरीदेगी जब कोई पेन ठीक होगा, खराब का क्या करेगी? नूरी विल बाई ए पेन इफ इट इज गुड बट विल नॉट बाई इफ इट इज डिफेक्टिव। वो यदि खराब होगा तो नहीं खरीदेगी। शॉपकीपर ड्रॉज वन पेन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी शी विल बाई? और शॉपकीपर 144 में से एक पेन निकाल के देता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो खरीदेगी। इसका मतलब किसकी प्रोबेबिलिटी? गुड पेन की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि गुड को तो खरीदेगी वो। अब ये है टोटल पेन 144, डिफेक्टिव पेन 20, गुड पेन 144 माइनस 20 124। हमारे पास देखो तीनों चीज आ गई, टोटल पेन, डिफेक्टिव पेन, गुड पेन। अब जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी हो निकाल लो। प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका तो आपको देखो मैंने बता ही रखा है, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। अब ये है प्रोबेबिलिटी सी विल बाई, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए, वो सी विल बाई। इसका मतलब पेन क्या होगा? गुड होगा। इट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन, और गुड पेन कितने? 124। 124 अपॉन 144, ये टोटल। सी विल नॉट बाई मैंने ये भी निकाल दिया, हालांकि क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा था इतना, लेकिन मैंने ये भी निकाल दिया। सी विल नॉट बाई, इसका मतलब क्या है? पेन क्या होगा? डिफेक्टिव होगा। डिफेक्टिव कितने? 20। 20/144। सो माय डियर स्टूडेंट, ये पहला क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब मैं सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूं आपके सामने। सेकंड क्वेश्चन, अब सेकंड क्वेश्चन में क्या है? ये सेकंड क्वेश्चन में है 12 पेन्स आर डिफेक्टिव। सेकंड पेन में क्या है? 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 132 गुड वंस। यानी 12 पेन जो है वो गलती से 132 पेन के अंदर मिक्स कर दिए। If it is not possible to just look out at pen and tell whether or not it is defective, one pen is taken out at random from this lot. Defective, determine the probability of pen taken out is good. My dear student, क्वेश्चन क्या है? टोटल पेन है 132। पूरा स्टेटमेंट न लेकर के मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। आप टोटल पेन है 132,
और डिफेक्टिव पेन कितने हैं? डिफेक्टिव पेन है 12। ये गलती से इन 132 में मिला दिए। और गुड पेन कितने हुए? गुड पेन 132 माइनस 12, इसका मतलब गुड हो गए 120 पेन। अब ये देखो तीनों चीज हमारे पास आ गई, टोटल पेन हो गए, डिफेक्टिव पेन हो गए, गुड पेन हो गए। अब प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम, यानी 132 में से वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम। फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट पेन इज गुड। आप गुड पेन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन की क्या होगी? टोटल फेवरेबल केसेस ऑफ गुड पेन 120, क्योंकि गुड कितने हैं? 120, और टोटल कितने हैं? 132। अब इसमें इसको आप काट लें, 4 तिये 12, 0, 4 तिये 12 और 4 तिये 12, 33, और ये कितना हो गया? 10, और ये होगा 11, ये होगा 10/11। इसको काटने के बाद दिस इज द प्रोबेबिलिटी 10/11। ये आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट्स। ये है गुड पेन की प्रोबेबिलिटी। और यदि डिफेक्टिव पेन की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो 12/100, यानी मैं निकाल दूं इसकी भी डिफेक्टिव, ये भी मैं निकाल देता हूं, पूछ नहीं रखा है। लेकिन डिफेक्टिव पेन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 12/132, क्योंकि टोटल तो 132 है। अब इसमें क्या होगा? 1/11, इसको काटेंगे, 12 1 12, 1 12 1, ये दिस इज द आंसर। अब मैंने दोनों निकाल दिए, देखो डिफेक्टिव का भी निकाल दिया, गुड का भी निकाल दिया। अब एग्जाम में जो भी पूछे वही आप निकाल देना। अब आगे देखिए थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या है देखिए आप। अब थर्ड क्वेश्चन में माय डियर स्टूडेंट, ये है a lot of 20 bulbs contain four defective bulbs. A lot of 20 bulbs contain 4 defective bulbs, यानी एक बल्ब का लॉट है। अब शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, टोटल बल्ब कितने हैं? ये फिर वैसा ही सवाल है, जैसे पेन का था ना, ऐसे टोटल बल्ब कितने हैं? 20 बल्ब। और ये 20 बल्ब्स में क्या है? 4 डिफेक्टिव बल्ब। डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हैं? 4। ये इसी में है 20 में, ध्यान रखना। देर आर 20 बल्ब्स एंड एक्सीडेंटली फोर डिफेक्टिव बल्ब्स आर मिक्स्ड विद दी 20 बल्ब्स। यानी इसका मतलब टोटल बल्ब 20 हुए, डिफेक्टिव कितने हो गए? 16, 4 हो गए। अब बाय गुड बल्ब्स, अब यही निकाल लो अपने आप। ये हो गया 20 - 4 = 16। अब देखो भाई हमारे पास तो सारे हो गए, ये डिफेक्टिव है, ये गुड है, ये टोटल है। अब प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव? नहीं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज डिफेक्टिव? डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। क्वेश्चन ये है डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, डिफेक्टिव कितने? 4, टोटल कितना है? 20, और ये कितना हो गया? 1/5 आंसर। ये है डिफेक्टिव बल्ब की। और गुड की निकालनी हो तो कितना? ये मैं ये भी निकाल देता हूं, चलो गुड बल्ब। अब आप जो भी एग्जाम में आप निकाल देना, 16/20, इट मीन 4/5 आंसर। ये देखो ये गुड का हो गया। लेकिन इसमें एक पार्ट और कहता है माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें ये एक पार्ट और कहता है। क्या कहता है? कि एक बल्ब निकाल लिया, क्या है? बल्ब ड्रॉन इज फर्स्ट इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड। जो एक बल्ब निकाला वो डिफेक्टिव नहीं था, यानी इसका मतलब अच्छा था।
और उसको वापस नहीं रखा। फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। एक बात बताइए, एक बल्ब निकाला जो डिफेक्टिव नहीं था, इसका मतलब गुड था। इसका मतलब क्या हो गया, गुड कितने बच गए, ये हो गए गुड। सेकंड पार्ट है ये, सुन लो ध्यान से। यानी एक बल्ब निकाला जो अच्छा था, 16 में से एक चला गया 15, फिर लेकिन इसको वापस नहीं रखा, फिर एक और निकाला, तो वो कहता है कि बताइए कि उसकी भी गुड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड अगेन, गुड बल्ब क्या होगा। अब तो हमारे पास गुड 15 बच गए ना, लेकिन टोटल 20 नहीं रहे। क्यों नहीं रहे, देखो जैसे ये 16 में से एक चला गया गुड में से, अब टोटल में जब हमने वापस नहीं रखा तो क्या हो गया, 20 में से ये भी तो एक घटा दो, ये 19 हो गए। देखो ये क्वेश्चन बन गया अब हमारा। देखो ये बड़ी गुड बल्ब बचे 15, टोटल कितने बचे 19, गुड बल्ब की प्रोबेबिलिटी 15/19, ये आंसर है। नाउ नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन। अब ये माय डियर स्टूडेंट, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, फोर्थ में है ए चाइल्ड हैज ए डाई whose 6 faces shows the letters as given below। देखो भाई, एक डाई में कितने फेस होते हैं, डाई में बताइए कितने फेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, 6 फेसेस। और एक बच्चे ने डाई में 6 फेसेस कैसे लिखे, एक पे ए लिखा, दूसरे पे बी लिखा, और तीसरे पे उसने लिख दिया सी, और चौथे पे लिखा उसने डी, और पांचवें पे लिख दिया ई, और छठे पे लिख दिया ए। उसने ये काम किया, यानी एक डाई ली, उसके 6 फेस होते हैं, आपने सेकंड पार्ट में देख लिया। उसने क्या किया, 6 फेस पे ये लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 ना लिख करके ये लिख दिया। अब उसने कैसे लिखा है, ए बी सी डी ई, एफ नहीं लिखा, उसने ए को दोबारा लिख दिया। अब वो कहता है कि फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे निकालेंगे बताओ, प्रोबेबिलिटी कितने इसमें, एक और दो। फेवरेबल केस, ये तो सैंपल स्पेस हो गया ना, सैंपल स्पेस, ये होगा सैंपल स्पेस। अब इसमें फेवरेबल केस ए के कितने, 1 एंड 2, 2 बाई ये हो गया 6, 1/3। अब एक और कहता प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका, सेकंड को, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, डी की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, डी तो एक ही है। देखो इसमें फेवरेबल केस एक ही है सिर्फ ये। अब इसमें क्या है, 1/6, दिस इज द आंसर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, ये आंसर है। ये क्वेश्चन था प्यारे विद्यार्थियों, डाई का क्वेश्चन था ये। अब फिफ्थ क्वेश्चन, देखो सभी प्रकार के क्वेश्चन मैंने लिए हैं, इसमें मिक्स पार्ट है ये फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन में एक बैग है जिसके अंदर 5 रेड बॉल्स है। माय डियर स्टूडेंट, एक बैग है जिसमें 5 रेड बॉल्स है, 5 रेड बॉल्स। एक बैग है जिसके अंदर 5 रेड बॉल्स है, और उसी बैग के अंदर कुछ ब्लू बेल्स, कुछ ब्लू बेल्स, ब्लू बॉल्स, कुछ ब्लू बॉल्स हैं। लेकिन वो ब्लू जो बॉल्स हैं वो इस रेड से डबल है। यानी कंडीशन क्या है, एक बैग है जिसमें 5 रेड बॉल्स हैं और उसमें कुछ ब्लू बॉल्स है, पता नहीं कितनी है, लेकिन इनसे डबल है वो। A bag contain 5 red balls and some blue balls. If the probability of drawing a blue ball is double, probability इसकी ब्लू बॉल की, ब्लू बॉल डबल नहीं है, प्रोबेबिलिटी ब्लू बॉल की डबल है। फाइंड आउट द नंबर ऑफ द ब्लू बॉल्स। सपोज let the blue balls, let the blue balls are x,
माय डियर स्टूडेंट्स, अब टोटल बॉल कितनी होगी आप बताइए। टोटल बॉल्स होगी 5 तो रेड है और ब्लू कितनी मानी है x, ये होगी टोटल बॉल। अब प्रोबेबिलिटी रेड की निकालो। रेड बॉल्स की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, रेड कितनी है 5 और टोटल कितना है 5 प्लस x, ये होगी रेड की। अब ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी, ब्लू बॉल्स की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ये होगा ब्लू बॉल कितनी है x, ब्लू बॉल कितनी है x और टोटल कितना 5 प्लस x, ये दोनों की निकाल दी। अब माय डियर स्टूडेंट्स, अब ये एक बात देखिए आप, क्वेश्चन कितना अच्छा है। एक बैग के अंदर 5 रेड बॉल है और कुछ ब्लू बॉल्स हैं और कंडीशन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इज डबल द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, दिस इज द कंडीशन। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू इज डबल ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, ये कंडीशन है, दिस इज द कंडीशन। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इज डबल ऑफ द रेड, इट मींस तब बराबर हो जब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये कंडीशन है। अब इसमें क्या है, अप्लाई द कंडीशन, क्या कंडीशन क्या है, 5 अपॉन 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू, कंडीशन ये रेड ब्लू डबल है ना, तो ब्लू पहले लिखो, x प्लस 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2, रेड कितनी है 5 अपॉन 5 प्लस एक्स। माय डियर स्टूडेंट्स, ये ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी, ये रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, जब ये प्रोबेबिलिटी बराबर कब होगी, देखो ये ब्लू की रेड से डबल है, मैंने इसको 2, ये मैंने कंडीशन अप्लाई है, दिस इज द कंडीशन। यानी ये मान लिया फर्स्ट है, फ्रॉम फर्स्ट ये मैं लिख देता हूं कभी आप, फ्रॉम फर्स्ट ये कंडीशन है, ये कंडीशन दी हुई है, ये कंडीशन है, ये मैंने अप्लाई कर दी। अब इसको हल करने के बाद दिस इंप्लाइज दैट x अपॉन 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 10 अपॉन 5 प्लस एक्स, और दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 10, इसका मतलब ब्लू बॉल कितनी होगी 10, ब्लू बॉल कितनी 10, दिस इज द आंसर। माय डियर स्टूडेंट्स, आई हैव टेकन 5 examples. Now the concept is clear to you, I think. So in the last, I want to make a request to you. Please subscribe the channel. I shall be very thankful to you.